भारत में एक ऐसा गांव है जहां होली के दिन रंग नहीं खेलते, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि इस गांव में होली त्योहार नहीं, मौत की तारीख मानी जाती है। बुजुर्ग कहते हैं, सालों पहले होली की रात एक दुल्हन को जिंदा जला दिया गया था। वो चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन रंगों और नशे में डूबे लोग हंसते रहे। कहते हैं, उसी रात से हर होली वो लौटती है अपना रंग वापस लेने। उसी साल होली से एक दिन पहले एक अनजान लड़का उस गांव में आ पहुंचा। गांव वालों की नजरें उसके पीछे थीं, जैसे वो कोई मेहमान नहीं, आने वाली मुसीबत हो। जब उसने पूछा, होली की तैयारी क्यों नहीं, तो बुजुर्ग ने बस इतना कहा, आज रात बाहर मत निकलना। लेकिन वो हंस दिया। उसे लगा ये सिर्फ अंधविश्वास है और डर से बड़ा कोई झूठ नहीं। जैसे ही रात गहरी हुई, पूरे गांव ने खुद को कमरों में बंद कर लिया, लेकिन वो अकेला चौराहे पर खड़ा था, उसी जगह जहां सालों पहले आग जली थी। धुएं के बीच एक आकृति बनने लगी और हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वो दुल्हन थी, वही जिसे जिंदा जलाया गया था, और उसकी आंखें बदले से भरी थीं। उसने लड़के की तरफ देखा और उसकी मुस्कान में पहचान की एक झलक थी, और तभी उसके दिमाग में बचपन की एक धुंधली याद चमकी। वो इस गांव से कभी जुड़ा हुआ था। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता ने अचानक ये गांव क्यों छोड़ दिया था। उस रात भीड़ ने सच नहीं सुना, बस आरोप लगाए और आग में इंसाफ ढूंढ लिया। दुल्हन उसके सामने आकर रुकी, जैसे वो उसे पहचान चुकी हो। उसकी जली हुई त्वचा के नीचे अंगारों की तरह बदला अब भी सुलग रहा था। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके कदम उसी राख पर जकड़ गए। दुल्हन ने हाथ उठाया और पूरे गांव की खामोशी कांप उठी। घर के अंदर छुपे लोग जानते थे, आज फिर कोई कीमत चुकाएगा। और तभी उसे समझ आया, उसके पिता उस भीड़ का हिस्सा थे। उसकी फुसफुसाहट हवा में गूंजी, पाप का हिसाब खून से होगा। वो घुटनों पर गिर गया और पहली बार उसे डर नहीं, सच्चाई ने तोड़ा। उसने सिर झुका दिया और पहली बार स्वीकार किया कि उसका खून भी उसी पाप से जुड़ा है। दुल्हन उसके सामने झुकी, जैसे फैसला सुनाने से पहले उसकी आंखों में सच ढूंढ रही हो। उसे साफ दिखा, आग की पहली मशाल उसके पिता के हाथ से उठी थी। आंखों में पानी था, लेकिन दुल्हन की आंखों में सिर्फ अधूरा बदला था। अचानक उसने हाथ फैलाए और राख का तूफान पूरे गांव को घेरने लगा। छुपे हुए लोग चीखने लगे, क्योंकि इस बार वो सिर्फ एक जान नहीं लेने आई थी। उसकी उंगली जैसे ही घरों की तरफ उठी, छतों पर लाल आग की लकीरें दौड़ गईं। वो अचानक खड़ा हुआ और बोला, अगर सजा चाहिए तो मुझे दे, गांव को छोड़ दे। कुछ पल के लिए हवा रुक गई, जैसे मौत भी उसका फैसला सुनना चाहती हो। उसकी आंखों में पहली बार बदले के पीछे छुपा दर्द दिखाई दिया। उसने उसकी आंखों में देखा और समझ गया, बदला उसे नहीं, सच को चाहिए। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मेरे खून से आग बुझे तो आज इसे खत्म कर दो। दुल्हन का जला हुआ हाथ उसके सीने के पास ठहर गया, जैसे दिल की धड़कन सुन रही हो। उसे याद आया, वो भी आखिरी पल तक इंसाफ की उम्मीद कर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द के बीच एक अनकही जंग चल रही थी। मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन मेरे खून में उनका पाप है और मैं उससे भागूंगा नहीं। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गिरा, जैसे बदले की आग पहली बार ठंडी पड़ रही हो। राख का तूफान थम गया और गांव ने राहत की पहली सांस ली। दुल्हन की आकृति धुंधली होने लगी, जैसे उसकी कैद की रात आखिर टूट रही हो। वो जमीन पर गिर पड़ा और पहली बार उसे लगा, शायद आज होली सच में खत्म हुई। सुबह होते ही गांव वाले बाहर निकले और चौराहा शांत था। जहां कभी आग जली थी, वहां अब सिर्फ सूखा गुलाल पड़ा था। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। और तभी दूर एक छत पर किसी ने लाल घूंघट हवा में लहराते देखा।
क्योंकि होली खत्म नहीं हुई थी, उसने बस अगली तारीख तय की थी।